6 मुल्की क्रिकेट सीरीज में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। जनूबी अफ्रीका के कप्तान का कहना था कि बैटिंग के लिए विकेट साजगार है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन कंडीशंस में खेलने का अच्छा मौका मिला। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना था कि प्लेइंग 11 में सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन को शामिल किया। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से मैच से बाहर, कामरान गुलाम को ड्रॉप किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान के जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। हुकूमती इस्लाहात के जरिए हासिल होने वाले मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी करने के अज़म का इयादा। MD IMF की प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुआशी बहाली के हुसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दौरे पर IMF मिशन आज भी सरकारी इदारों और निजी शोबों से मुलाकातें करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। ज़राए मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी उमूर का जायजा। 10 एजेंडा आइटम ज़ेर गौर। गुज़श्ता इजलास के तमाम आइटम्स पर भी बहस। गुज़श्ता हफ्ते गवादर एयरपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग की वजह से बाकी आइटम्स रह गए थे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा, जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मुआशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। बेईमानी से आने वाले शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। शहबाज शरीफ की मेहनत रंगला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली का एतराफ़ किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर पुर्तगाल मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। सदर ममलकत के तैयारे ने नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग की। दौरे के दौरान सदर ममलकत ने लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान और पुर्तगाल के सदर से मुलाकातें की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के साथ आला सतह वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म और सदर उर्दवान आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सदर उर्दवान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से तुर्क सदर के खिताब का इम्कान है। ख़वातीन का माशरे में बहुत अहम किरदार। पाकिस्तान की ख़वातीन बाइख्तियार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, कौमी असम्बली और सेनेट में ख़वातीन की हाज़िरी मुतासिर कुन होती है। नेशनल असम्बली में डे केयर सेंटर बनाया गया। जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे सहूलियात मिलती जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सिविलियंस के फौजी ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक ख़त्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, 21D की हैसियत को हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू क्यों करे? जस्टिस नईम अफगान बोले, कहीं ऐसा तो नहीं ऑर्डिनेंस मयाद ख़त्म होने पर मतलूक हो गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अल्लाह ना करे आइन के आर्टिकल में 270A का इजाफा हो। केस की समाअत जारी। जजेस सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत। फैसले के मुताबिक सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं।
जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है। मिस्र, सऊदी अरब और फ्रांस ने फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का मंसूबा पेश करने का ऐलान। फलस्तीनी शहरियों के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद। सऊदी काबीना ने भी फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फलस्तीनियों की बेदखली से मुताल्लिक इसराइली बयानात की मजम्मत। सऊदी काबीना ने 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। फ्रांसीसी सदर ने भी ट्रंप के गजा से मुताल्लिक मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। 3 साल से रूस में कैद अमरीकी उस्ताद को रिहा कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की जेल से रिहाई के बाद अमरीकी स्कूल टीचर मार्क फोगल का खैर मकदम किया। फोगल को 2021 में रूस में मुनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ट्रंप ने कहा कि फोगल की रिहाई रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात को जाहिर करती है और यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए एक कदम हो सकती है। MT-IMF के साथ बड़ी मुस्बत बातचीत हुई। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा MT-IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। सब अच्छा की खबरें मिल रही हैं। MT-IMF ने कहा पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। हमें मौसमियाती तब्दीली को और तरीकों से देखना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। बाहमी मुफादात की तकमील के लिए लाहे अमल और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। पायदार इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए इश्तराक व ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और UAE के हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की अमारात और कुवैत के हम मनसब के साथ भी मुलाकातें। दुबई में समिट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गजा में तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी पर मबनी ऑपरेशन किया गया। खित्ता इन तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। गजा में पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म दौरा UAE मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चेयरमैन जुनेद अकबर खान की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास। PAC सेक्रेटेरिएट हुकाम की कमेटी को ब्रीफिंग बताया गया। गुज़श्ता PAC 36,000 ऑडिट एतराज़ात ज़ेर इल्तिवा छोड़कर गई। ज़ेर इल्तिवा ऑडिट एतराज़ात की मालियत 202 ट्रिलियन रुपए बनती है। नवीद कमर ने कहा कि ये बहुत अहम कमेटी है, तमाम अराकीन चेयरमैन को सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन PAC का कहना था कि गुज़श्ता बरसों के पुराने ऑडिट एतराज़ात पर ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी। सेनेटर मोहसिन अजीज़ का कहना था कि गुज़श्ता PAC के नाजायज़ इक़दामात और फैसलों को मनसूख करना होगा। जुनेद अकबर खान ने कहा कि जो वजारत डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का इजलास नहीं बुलाती वो PAC में आने की जहमत ना करें।